हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई एमबीबीएस करने के बाद करियर क्या होता है। मतलब कि एमबीबीएस करने के बाद आप क्या क्या चीज़ें करते हैं, आपकी जॉब कैसे लगती है या आगे की पढ़ाई कैसे करनी है, तो वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और देखिए, इस वीडियो को आप चाहें थोड़ा फास्ट करके देखें, बट इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया ना, अभी तक वो इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के किसी भी वीडियो पे आपको नहीं मिलने वाली है। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा एक फेसबुक का ग्रुप भी है जो कि नीट यूजी गुरु के नाम से है, आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एमसीक्यूज़। तो देखिए, एमबीबीएस की जो डिग्री होती है ना, हमने पहले भी डिस्कस किया था, लगभग 5.5 साल की होती है। ओके। इस 5.5 साल की डिग्री में आपका 4.5 साल लगभग आपकी पढ़ाई होती है और आखिरी का जो 1 साल होता है ना, उसमें आपकी इंटर्नशिप होती है। तो जब आप एमबीबीएस पास कर लेते हैं तो 5.5 साल के बाद आपको एमबीबीएस की डिग्री दी जाती है। अब देखिए, अब बात आती है कि भाई आपने एमबीबीएस तो कर ली, अब एमबीबीएस के बाद आप करें क्या। तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। ओके। तो पहला ऑप्शन होता है कि या तो आप फर्दर स्टडीज़ कीजिए, आगे की पढ़ाई पूरी कीजिए। तो आगे की पढ़ाई क्या होती है एमबीबीएस के बाद, तो आगे आप पीजी कर सकते हैं या डिप्लोमा कर सकते हैं। ठीक है। पीजी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। देखिए, एमबीबीएस जो कोर्स है ना, वो एक ग्रेजुएशन कोर्स है। ओके। जैसे कि एमबीबीएस होता है, बीएससी होता है, बीए होता है। तो जब आप 12th पास करने के बाद कोई भी कोर्स करते हैं ना, तो वो ग्रेजुएशन कोर्स होता है। और ग्रेजुएशन कोर्स करने के बाद जब आप कोई अगला जो कोर्स करते हैं तो वो होता है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स। ओके। तो देखिए, और तो आपके पास एक ऑप्शन तो हो गया कि आप पढ़ाई करें पीजी या डिप्लोमा, और दूसरा होता है कि आप एमबीबीएस के बाद एमबीबीएस के लेवल पे ही कुछ जॉब होती हैं जिसमें कि प्राइवेट जॉब भी हो सकती है और गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है। तो अगर आप पीजी या डिप्लोमा नहीं करना चाहते हैं या किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं तो आप केवल एमबीबीएस के लेवल पे ही गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भाई पीजी और डिप्लोमा हम लोग कैसे ज्वाइन करते हैं एमबीबीएस करने के बाद। तो देखिए, जो पीजी जो होती है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें हमारे पास दो डिग्रीज होती हैं, एमडी और एमएस। ओके। ये एमडी और एमएस की जो डिग्री होती है ना, हमने पढ़ा था कि एमबीबीएस में टोटल 19 सब्जेक्ट होते हैं, 19 सब्जेक्ट। तो इन 19 सब्जेक्ट्स में अलग अलग आप एमडी और एमएस की डिग्री होती है, जो कि सभी 19 सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। ओके। तो एमडी का पहले फुल फॉर्म क्या होता है, एमडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। ओके। ऐसे ही एमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, मास्टर ऑफ सर्जरी। ओके। तो जो जनरली लोग जो एमएस करते हैं, एमएस में आपको ज़्यादातर सर्जरी सिखाई जाती है, और जो आपका जो एमडी होती है, एमडी में मेडिसिन का काम होता है। तो देखिए, अलग अलग सब्जेक्ट है, जैसे कि एमएस जनरल सर्जरी होता है। ठीक है। गायनी में एमडी भी होती है, कहीं कहीं पे एमएस भी होता है। पीडियाट्रिक्स में एमडी होती है। तो वो अलग अलग है, उसको कभी आगे के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। पर अभी आप ये जानिए कि एमडी क्या होता है और एमएस क्या होता है। ओके। तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों ही डिग्री, चाहे एमडी करो या एमएस करो, जिसमें भी आपको एडमिशन मिले, उसका जो ड्यूरेशन है 3 साल का होता है। मतलब आपको 3 साल लगेंगे इस डिग्री को पूरा करने में। वहीं अगर आप डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो डिप्लोमा कोर्स जो होते हैं एमबीबीएस के बाद, वो 2 साल के होते हैं। पर डिप्लोमा की ऐसी बात है कि एमडी और एमएस जो होता है ना, पूरे 19 सब्जेक्ट्स के अंदर होता है। पर डिप्लोमा जो होता है वो कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर ही होता है। जैसे कि ये 2 साल का कोर्स है, जैसे कि पेडियाट्रिक्स में होता है। ओके। ऑप्स एंड गायनी में होता है, रेडियोलॉजी में होता है। ठीक है। ईएनटी में होता है, ऑप्थेल्मोलॉजी में होता है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स में होता है, सभी में सब में नहीं होता। अब एक बात सामने आती है कि भाई आपकी एमबीबीएस हो गई, तो एमबीबीएस करने के बाद अब पीजी में या डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन कैसे लिया जाए। तो देखिए, उसका सिंपल फंडा है। जैसे आप एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए कौन सा एग्जाम देते हो, नीट यूजी, ऐसे ही अगर आपको पीजी या डिप्लोमा में अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए एग्जाम होता है नीट पीजी। ओके। तो नीट यूजी होता है एमबीबीएस के लिए और नीट पीजी एग्जाम होता है आपके पीजी या डिप्लोमा में एडमिशन के लिए। तो नीट पीजी का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है। उसमें एमसीक्यू आते हैं, और वो एमसीक्यू कहाँ से आते हैं, जो आपने एमबीबीएस में जो आप 19 सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, उन्हीं सब्जेक्ट्स में से वो एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात कि जैसे कि नीट यूजी बहुत टफ एग्जाम है, ऐसे ही नीट पीजी भी बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम होता है। ओके। अब एक बात आती है कि सपोज कीजिए भी आपने एमबीबीएस कर लिया, आप पीजी में आ गए, तो आखिर आप कब तक घर से पैसा मांगते रहेंगे। तो देखिए, इसमें की अच्छी बात ये होती है कि जब आप एक बार पीजी में एडमिशन ले लेते हैं ना, तो वहाँ वो आपको स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड का मतलब आप समझ लें एक सैलरी होती है, जो कि आपको पूरे 3 साल के लिए दी जाती है, और डिप्लोमा के कोर्स में 2 साल के लिए दी जाती है। तो ये जो सैलरी है ना, ये आपकी स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। तो ये लगभग 30,000 पर मंथ से लेकर 90,000 पर मंथ तक हो सकती है। जैसे कि अगर आप आसाम की बात करें, तो आसाम में जो सैलरी है लगभग 30,000 रुपये पर मंथ है। ऐसे ही मैंने अपना जो एमएस किया बिहार से किया, तो बिहार में लगभग 60,000 रुपये पर मंथ है।
ओके। और ऐसी अगर आप एम्स की बात करें तो एम्स में यही सैलरी लगभग 90,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ होती है। तो स्टेट टू स्टेट और कुछ कॉलेज वाइज ये वेरी करती है। मतलब एक बात है कि अगर आपने पीजी में एडमिशन ले लिया ना, तो उसमें एडमिशन लेने के बाद आपको घर से पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं आती है। अब देखिए, अगर सपोज करो आपने पीजी भी कंप्लीट कर लिया, मतलब कि आपने एमडी एमएस या डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया, अब आप क्या करेंगे? तो उसके बाद फिर से आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यह है कि आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, ठीक है, आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, या आप जॉब भी ज्वाइन कर सकते हैं किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। अब वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। जैसे मैंने पीजी करने के बाद मैंने जॉब ज्वाइन की जिसको हम लोग एसआर शिप बोलते हैं। एसआर का मतलब सीनियर रेजिडेंट, ओके। तो मैं एक मेडिकल कॉलेज में था, तो वहाँ पे मैं एसआर था। तो एक तो वो होती है, वहाँ पे आपको एकदम फिक्स सैलरी मिलती है, ओके। और एक ऑप्शन क्या होता है आपके पास, अगर आप चाहें तो सुपर स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। देखिए, जो एमडी और एमएस था ना वो स्पेशलाइजेशन था, और उसके बाद आता है सुपर स्पेशलाइजेशन। तो ये होती है हमारी फर्दर स्टडी। इसमें क्या, इसमें हमारे पास दो डिग्री हैं, एक होती है डीएम और एक होती है एमसीएच, ओके। तो डीएम के लिए, डीएम में आप अभी यही समझ लीजिए, डीएम में अक्सर जो होता है मेडिसिन का काम सिखाया जाता है, और जो एमसीएच जो होती है ना उसमें सर्जरी होती है। तो ये फिर से 3 साल का कोर्स है। मतलब आपको एम डी एम एस 3 साल का करने के बाद फिर से 3 साल का आपको डीएम या एमसीएच करना पड़ेगा, ओके। ऐसा नहीं है कि करना ही पड़ेगा, पर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये सब सब्जेक्ट में नहीं होती। जैसे कि मैंने जो अपना एमएस है, मैंने अपना एमएस ऑर्थो में किया है, ठीक है। ऑर्थो मतलब जिसमें कि बोन्स का काम होता है। तो हमारे ऑर्थोपेडिक्स में एमसीएच की कोई डिग्री अभी तक इंडिया में नहीं है, तो इसलिए हमें एमसीएच करने की ज़रूरत नहीं आती है। पर कुछ ब्रांचेज हैं, जैसे कि न्यूरो सर्जरी हो गई, तो न्यूरो सर्जरी में एमसीएच होती है 3 साल की। ऐसे ही गैस्ट्रो सर्जरी हो गई, गैस्ट्रो सर्जरी मतलब पेट से रिलेटेड जो सर्जरीज होती हैं उनमें भी एमसीएच होती है 3 साल की। उसके बाद आपका कार्डियक सर्जरी हो गई, ठीक है, जिसमें आप हार्ट के ऑपरेशंस करते हैं, तो वो इसमें होती है। ऐसे डीएम, डीएम आपका न्यूरोलॉजी में होता है, जो कि ब्रेन के इश्यूज़ को देखते हैं। कार्डियोलॉजी में भी होता है, गैस्ट्रोलॉजी में भी होता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज में डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज हैं। अब देखो, अब क्या होता है, अब हम डिस्कस करते हैं कि एमबीबीएस करने के बाद आप क्या कर सकते हो। देखो, अगर आपने एमबीबीएस कर ली, तो सपोज करो अगर आप पीजी में एडमिशन आपका नहीं हो पाता या आप किसी कारणवश नहीं ले पाते, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई काम नहीं है, आप फिर अपनी जॉब ज्वाइन करोगे। अभी जॉब कहाँ कहाँ हो सकती है? या तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज में हो सकती है, या गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर गवर्नमेंट जॉब निकलती है, जहाँ पे कि आप एंट्रेंस या इंटरव्यू देकर उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए, जो हमारे यहाँ पे ना कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट होते हैं और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। सेंट्रल के जैसे कि मैं बताऊँ आपको, रेलवेज़ हो गई, जो इंडियन रेलवे है वो सेंट्रल में आती है। तो रेलवेज़ के अंदर ना हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वो रेलवे हॉस्पिटल्स में भी टाइम टू टाइम एग्ज़ाम्स निकलते रहते हैं। अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं एमबीबीएस करने के बाद, तो आप रेलवेज़ में मेडिकल ऑफिसर बन जाते हैं। ऐसे ही आपका ईएसआई हॉस्पिटल होता है, ईएसआई हॉस्पिटल में आप बन सकते हैं। उसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आप बन सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे हैं। ऐसी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है भाई, आपने कुछ लोग जानते होंगे पीएचसी होती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बाद कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, सीएससी, जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं। उसके बाद जिला अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, ठीक है। उसके बाद मेडिकल कॉलेज होता है। तो इन सभी जगहों पे मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट निकलती हैं, जिसके लिए एमबीबीएस की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पे भी आप एग्जाम देके मेडिकल ऑफिसर की तरह ज्वाइन कर सकते हैं। अब भैया एक बात है कि आप पूछेंगे भाई सर हमने एमबीबीएस कर ली, उसके बाद हमने मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन कर, तो हमारी सैलरी क्या होगी? तो मेडिकल ऑफिसर की जो सैलरी है ना, वो स्टेट टू स्टेट थोड़ी वेरी करती है, जो कि लगभग 80,000 रुपये पर मंथ से लेके लगभग 1.5 लाख रुपीज़ पर मंथ तक होती है। तो एक अच्छी खासी सैलरी आप कमा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कि स्टैंडर्ड लाइफ आप जी सकते हैं इसके साथ भी, ठीक है। अब क्या होता है, एक होता है जेआर, जेआर का मतलब होता है जूनियर रेजिडेंट। तो जूनियर रेजिडेंट जो होता है ना, वो भी एमबीबीएस होता है, और वो कहाँ, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हो सकता है जेआर, और मेडिकल कॉलेज में भी। जैसे जब मैंने एमबीबीएस कंप्लीट की थी, तो मैंने एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद जेआरशिप ज्वाइन की थी। कहाँ पे? एम्स के अंदर, एम्स दिल्ली में मैंने काफ़ी दिन जेआरशिप की थी। तो तब मैंने वो काम एमबीबीएस पास करने के बाद किया था, ओके। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, हर किसी के पास उतना पैसा नहीं होता कि नीट पीजी की तैयारी कर सके। मेरे पास भी थोड़े पैसे के इश्यूज थे, इसलिए मैंने जेआरशिप ज्वाइन कर लिया था, और वहाँ से जो मुझे सैलरी मिलती थी उसको मैं सेव करता था, और उसी के साथ में नीट पीजी की तैयारी करता था। तो ऐसा नहीं है कि नीट पीजी की तैयारी करने के लिए आपको बैठ के ही तैयारी करनी होगी, ठीक है। आप जॉब एमबीबीएस करके जॉब ज्वाइन कर सकते हो, जॉब के साथ भी तैयारी कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एमबीबीएस कर लो, फिर कुछ महीने जॉब कर लो जेआर की, और वो जेआर की जॉब करने के बाद जो पैसा इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद फिर आराम से बैठ के पीजी की तैयारी कर सकते हैं आप।
तो देखिए, इस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली और इसके आगे के वीडियोस में मैं आपको आगे की बात भी बताऊंगा। तो मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।